तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज अब हम लोग तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसके बाल कांड में से यहाँ हमारी 10वीं कक्षा की जो पुस्तक है क्षितिज, उसमें से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है। तो अब हम उसको पढ़ेंगे यहाँ पर। पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कुछ। तो जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान जो है जिला एटा के सोरो गांव में मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत संघर्ष भरा हुआ था। जब ये पैदा हुए थे तो पंडित ने एक ने भविष्यवाणी की थी कि ये अपने माता पिता के लिए ठीक नहीं रहेगा, तो जिसके करके माता पिता से इनका विछोह हो गया, माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और वे जीवन में मानव मूल्यों के उपासक बहुत रहे हैं कि इतनी महत्व है मानव मूल्यों की, उस चीज़ को उकेरने वाले कवि हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी जी ने जो भी लिखा है वो अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके जो राम हैं वो एक आदर्श हैं, वो सारे आदर्शों का प्रतीक हैं। वो एक आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श पिता हैं, आदर्श राजा हैं। तो उनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे आदर्शों को स्थापित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि भी तुलसीदास जी की को नाम दिलाने वाली रचनाएं हैं। अब इनकी भाषा की बात आती है तो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार रहा है और इनका देहांत जो है 1623 सन में काशी में हो गया था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की है और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की गई है। आप सभी जानते हैं जैसे हमारे घरों में रामचरितमानस पढ़ी जाती है तो दोहे और चौपाई छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है और बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका और अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। तो यहाँ पर जो इनकी रचनाएं हैं उनमें प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य रचना देखने को मिलती है। परंतु जैसे अभी आपने पढ़ा इनके चरित्र के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में, तो आपको बता दूं कि रामचरितमानस में से ये अंश लिया गया है यहाँ संवाद का। तो यहाँ भाषा अवधी ही रहेगी, अवधी भाषा रहेगी और दोहा चौपाई छंद रहेगा, जो आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ बताया गया कि किन छंदों में कवि ने रचना की है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूरा का पूरा ये एक ब्रीफिंग देना चाहूँगी कि वास्तव में ये जो संवाद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये किस समय की बात है और इसके पीछे क्या कहानी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जो ऋषि विश्वामित्र हैं उन्होंने यज्ञ की सफलता के लिए और धर्म की स्थापना के लिए राजा दशरथ के पास जाकर के उनके दोनों कुमारों को मांगा कि जो राक्षस हैं वो ऋषि मुनियों को तंग करते हैं और उनको धर्म का कार्य हवन यज्ञ नहीं करने देते हैं, तो आप अपने दोनों राजकुमारों को भेज दें ताकि हम ऋषि जो है निश्चिंत होकर के यज्ञ हवन कर सकें और धर्म के काम कर सकें और ये उन राक्षसों का अंत कर सकें। तो राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चले जाते हैं और फिर रास्ते में या जब भी उनके साथ जाते हैं तो वो ताड़का वध हुआ, सुबाहु, मारीच आदि राक्षसों को मारते हैं राम लक्ष्मण जी और फिर धर्म की स्थापना में विश्वामित्र जी का साथ देते हैं। सभी ऋषि मुनि जो है निश्चिंत होकर के अपना तपस्या और हवन का काम करते हैं। अब ऋषि विश्वामित्र उन्हें बहुत तरह की शिक्षाएं भी देते हैं, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी देते हैं। तो इसी कड़ी में राजा जनक के यहाँ एक शिव का धनुष होता है जिसे कोई छू कर हिला भी नहीं सकता था। तो
उनकी पुत्री सीता ने, राजकुमारी सीता ने उस धनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आराम से उठाकर सफाई के लिए रख दिया था। तब राजा ने ये शर्त रखी थी कि वे अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेंगे जो इस धनुष को उठा लेगा। तो अब विश्वामित्र जी जो है दोनों राजकुमारों के साथ पहुंचते हैं वहाँ पर, राम और लक्ष्मण के साथ, और बड़े बड़े वहाँ पर योद्धा आए होते हैं, रावण भी आया होता है, परंतु कोई भी उस धनुष को टस से मस नहीं कर पाता, हिला नहीं पाता। तो श्री राम जी जो हैं उस धनुष को बड़ी सहजता से उठाते हैं और धनुष जो है उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। तो अब पुराना धनुष है वो एक भयंकर गर्जना के साथ टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो वह धनुष महादेव जी का धनुष था जो परशुराम जी ने राजा जनक के पास रखा हुआ था। परशुराम जी बहुत बड़े ऋषि हैं परंतु बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं। परशुराम जी बेसिकली क्षत्रिय थे, राजा थे, परंतु उन्होंने बाद में जो है ऋषि धर्म अपना लिया था, ऋषि बन गए थे तब तपस्या करके, परंतु क्रोध से मुक्ति नहीं पा सके थे वो। तो जब वो ये पता चलता है उनको कि वो धनुष टूट गया है, और महादेव के उपासक थे वो, उनकी पूजा करते थे, तो उनको बहुत क्रोध आता है और वो क्रोध से बिल्कुल लाल होकर के जनक की सभा में पहुंचते हैं, राजा जनक की सभा में। और फिर उनके इस भयंकर स्वरूप को देख के बाकी सब लोग भी डर जाते हैं, और फिर इस तरह शुरू होता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये अब हम लोग संवाद की तरफ चलेंगे। ये मैंने आपके सामने एक समरी रखी है पूरी की पूरी, जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में। अब हम संवाद की तरफ चलेंगे।